कैसे हैं स्टूडेंट आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्जेस ₹55 सिंपल प्रॉफिट ऑन ए सम ऑफ द मनी विच इज़ borrowed for 5 months. Give that the rate of profit is 12% per annum. Find the sum of money. प्रॉफिट हमारा क्या है 55। प्रॉफिट है ₹55। टाइम पीरियड हमारा कितना है 5 मंथ। टाइम पीरियड 5 मंथ है। टाइम पीरियड हमारा कितना है 5 मंथ। तो एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं 12। 5/12 ईयर्स। रेट हमारा कितना है, रेट हमारा कितना है 12%। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रेट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट मल्टीप्लाई टाइम। अमाउंट ऑफ रेट क्या है हमारा 55 मल्टीप्लाई 100। रेट हमारा क्या है 12। रेट क्या है हमारा 12% मल्टीप्लाई, और टाइम हमारा है 5/12। 12 मल्टीप्लाई 5/12। ये 12 से काट जाएगा। 55 को 100 से मल्टीप्लाई करें 5500 बनेगा ओवर 5। ठीक है, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, तो हमारा आंसर बनेगा 1100 रुपीज़। क्या आंसर आया 1100 रुपीज़। क्या आंसर आया 1100 रुपीज़। 55 जो है वो हमारा अमाउंट ऑफ रेट है। 100 मल्टीप्लाई 12 आया रेट। टाइम है हमारा 5/12। 12 से कटा। 55 को 100 से मल्टीप्लाई करें 5500 बनता है ओवर 5। इसको आपस में और कट करेंगे तो हमारा 1100 बनेगा। तो रुपीज़ क्या है हमारा 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टर जवाद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम ₹800 एट 6% पर एनम एंड ₹1200 एट 7% पर एनम. What is her total amount of profit on these two investment? प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या है ₹800, जबकि हमारा रेट क्या है 6%। टाइम 1 ईयर। टाइम हमारा क्या है 1 ईयर। अब प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमें इसमें। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। प्रिंसिपल हमारा क्या है 800। टाइम हमारा है 1 ईयर, यानी 1 ईयर, और रेट हमारा है वहाँ पे 6%। रेट हमारा क्या निकला है 6% ओवर 100। 800 मतलब 800 को 6 से करें तो 4800 आता है। 4800 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना रुपीज़ 48। हमारा आंसर कितना रुपीज़ आएगा 48। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में हमारा
प्रिंसिपल अमाउंट है सेकंड कंडीशन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जी ₹1200। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1200, रेट हमारा यहाँ क्या है 7, रेट हमारा क्या है 7%, और टाइम हमें कितना है 1 ईयर, टाइम कितना है 1 ईयर। प्रॉफिट फार्मूला वही, प्रिंसिपल हमारा लगेगा 12 मल्टीप्लाई टाइम हमारा लगेगा 1 ईयर, रेट हमारा है 7/100। 84,000 डिवाइडेड 100, इसे डिवाइड करेंगे 84 तो क्या रुपीज़ आएगा 84। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकला है, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकला है 48 + 84, तो 48 + 84 हमारा टोटल कितना रुपीज़ निकला 132 तो टोटल हमारा प्रॉफिट निकला है। हाउ लॉन्ग वुड ₹1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड at 6% per year simple profit to gain ₹750 simple profit। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमारा रुपीज़ है 1250, रेट है हमारा 6%, और प्रॉफिट हमारा कितना है ₹750। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, टाइम, ठीक है। अब हमारा जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। अब जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है हमारा 750 मल्टीप्लाई 100, रेट हमारा है 6 मल्टीप्लाई जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1250 रुपीज़ है। अब 750 को मल्टीप्लाई 100 से करें तो 75,000 बन जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई 1250 से करें तो 7,500 बनेगा। जब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 10 ईयर्स आएगा, क्या आएगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अली lent to Abid ₹4,800 for 7 months. At the end of this period, Abid had to pay Ali profit of ₹119. What was the rate of simple profit per annum? Principal अमाउंट हमारा है 4800, ठीक है, और हमारा जो टाइम पीरियड है वो 7 ईयर्स है, टाइम है 7 मंथ। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है 119 रुपीज़। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है ₹119। रेट हमें फाइंड आउट करना है, रेट हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 4800 है, टाइम हमारा 7 ईयर्स है, 7 ईयर्स यानी 7/12। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारा ₹119 है, रेट हमें फाइंड आउट करना है। रेट है हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल।
अमाउंट ऑफ रेट है 199 मल्टीप्लाई 100 ओवर टाइम हमारा 7/12 119 को मल्टीप्लाई 100 से करें तो 11900 आएगा। 12 को 48 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 7 से करें तो 2800 आएगा। अब 11900 यानी 11,900 को डिवाइड करना है 2800 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4.25% आएगा। आंसर क्या आएगा? 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन ईयर जावेद पुट्स ₹600 इन अ प्राइवेट बैंक एट द एंड ऑफ द मार्च एंड ₹400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ द जून। The bank offered 3% per annum. Find the total amount Javed received from the bank at the end of the December in the year. प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट ₹600। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है? 600। रेट है हमारा 3% और टाइम हमारे पास कितना है? 3 मंथ। टाइम कितना है? 3 मंथ। 3/12 3 मंथ ओवर 12 3 मंथ ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 यानी 1/4 ईयर। प्रॉफिट क्या है हमारा? प्रॉफिट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। प्रिंसिपल हमारा 600 है, टाइम हमारे पास 1/4 है, रेट हमारे पास 6 है, ओवर 100। 600 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास क्या है? रेट हमारे पास क्या है? 3। रेट हमारे पास क्या है? 3। ये 4 नीचे आ जाएगा। 600 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, ये 4 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई। 600 1 ज़ा 600 600 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 आएगा, ओवर 400। इन दोनों वैल्यू को जब काटेंगे तो हमारा आंसर होगा 9/2, और 9/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4.50। 9/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 4.50। नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट 600 प्लस 400 तो बनेगा 1000। प्रिंसिपल हमारे पास है जी 1000। रेट हमारे पास है 3% और टाइम हमारे पास कितना है? 6 मंथ। टाइम कितना है? 6 मंथ। 6/12 1/2। 6 मंथ ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 1/2 ईयर। प्रॉफिट है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 1000। टाइम हमारे पास क्या है? 1/2 1। ये 2 जो डिवाइड हो रहा है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और रेट क्या है हमारा? 3। ये रेट है हमारा, रेट 3 हो गया। वापस 1000 है, ओवर 100 मल्टीप्लाई ओवर 100। अब देखें 1000 1 का 1000 1000 से 3000 ओवर 200। तो इन सब को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है
15। टोटल प्रॉफिट क्या बना? टोटल प्रॉफिट अमाउंट 4.50 प्लस 15, तो बना कितना रुपीस? 19.50। अब जावेद ने कितनी रिसीव किया एट द एंड ऑफ? जावेद रिसीव एट द एंड ऑफ दिसंबर दिसंबर 1000 प्लस 19.50, तो बनेगा 1019 रुपीज़ 50, यानी कितने रुपीज़ बने? 1019 रुपीज़ .50। तो ये हमारा आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ रुपीज़ 680 विल इंक्रीज टू रुपीज़ 850 इन अ ईयर एंड 4 मंथ। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? 680। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है? रुपीज़ 680। अमाउंट हमारे पास क्या है? इंक्रीज़। जो अमाउंट हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है वो है 850 रुपीज़। तो प्रॉफिट हमें कितना मिला? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना मिला? 850 माइनस 680। 850 में से 680 माइनस करें तो रुपीज़ के अंदर रहेगा 170 माइनस हुआ है, निकला है हमारा प्रॉफिट। टाइम पीरियड हमारे पास कितना है? 3/412। इसको और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना ईयर निकलेगा? 10 1/3, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10, 10/3, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 इधर आ जाएगा, ये आपस में कटेंगे तो 1/3। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना ईयर निकलेगा? 10/3 ईयर। रेट फाइंड आउट करना है, इधर हमें रेट क्या करना है? फाइंड आउट। इसका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 170 मल्टीप्लाई 100 टाइम हमारे पास क्या है? 10/3, तो मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना है? 680। 170 मल्टीप्लाई 100, 170 मल्टीप्लाई 100, ये 3 नीचे डिवाइड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई ओवर 680 मल्टीप्लाई 10। इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 15/2। इट्स मीन 7.5% हमें रेट मिला है। आंसर क्या है? 7.5%। कितना रेट है? 7.5% रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ फार्मूला गिवन इन दिस यूनिट। हमें एक टेबल है उसको कंप्लीट करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताई है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000। क्या है? 12,000, जिसमें रेट है हमारा 8%। टाइम है हमारा 7 ईयर। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और अमाउंट। ये है फर्स्ट पार्ट में हमें प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 बताई है, रेट 8% है, टाइम हमारा 7 ईयर है, प्रॉफिट और अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। अब प्रॉफिट है हमारा प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। प्रिंसिपल क्या है 12,000 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 ओवर 100। 100 वन ज़ा 100, 100 को 12 से डिवाइड किया तो 120 आएगा। 120 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, तो हमारा आंसर कितना हमारा प्रॉफिट बना है 6,720 रुपीज़। 6,720 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट निकला है। 6,720 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट निकला है। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो रहा है। अमाउंट में हमें प्रिंसिपल मल्टीप्लाई प्रॉफिट करना है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई प्रॉफिट। अब प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 12,000 और प्रॉफिट हमारा निकला है 6,720 रुपीज़। तो हमारा बनेगा 8,000। सॉरी, इनको प्लस करना है। जो अमाउंट हमें जो अमाउंट निकालेंगे उसमें हमें प्रिंसिपल और प्रॉफिट प्लस करना है। प्रिंसिपल और प्रॉफिट हमें क्या करना है प्लस करना है। जब इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारा निकलेगा 18,720 रुपीज़। क्या आंसर निकला 18,720 रुपीज़। 18,720 रुपीज़। पार्ट 2। प्रिंसिपल अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है जी ₹500। रेट है 11%। प्रॉफिट है 2/20। इसमें हमें रेट प्लस अमाउंट फाइंड आउट करना है। रेट और अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। टाइम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। $220 अमाउंट क्या है जी प्रॉफिट 220 100। रेट हमारे पास 11 है और प्रिंसिपल हमारे पास 550। इन सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है इन 220 मल्टीप्लाई 100 22,000 और 5,550। इन सब को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 4 ईयर। क्या आंसर आता है 4 ईयर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ये हमें रेट और अमाउंट चाहिए। अमाउंट हमारा क्या है हमें रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल प्रॉफिट। रेट प्लस प्रॉफिट। रेट हमारे पास कितना है 500 और प्रॉफिट कितना है 220। तो आंसर क्या है 720 रुपीज़। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। रेट है इसमें हमारा कितना है 9%। टाइम दिया हुआ है हमें 4 ईयर्स का। प्रॉफिट कितना है हमारे पास ₹108। प्रॉफिट कितना है 108। हमें क्या फाइंड आउट करना है अमाउंट और प्रिंसिपल।
हमें अमाउंट और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रॉफिट हमारे पास 108 मल्टीप्लाई 100, रेट हमारे पास कितना है 9, और टाइम है हमारे पास 4 ईयर का। 10800 10,800 को मल्टीप्लाई करें 9 4 द 36, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 300। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? अमाउंट प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, प्रॉफिट प्लस अमाउंट मालूम करने के लिए हमें प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल करना है। अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल। अब प्रॉफिट कितना है 108 और हमारा प्रिंसिपल क्या निकला है 300, ये हमारा प्रिंसिपल निकला है 408। अमाउंट हमारी क्या निकली है 408। पार्ट डी इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है प्रिंसिपल अमाउंट ₹3,000। टाइम है हमारे पास 10 ईयर। प्रॉफिट हमारे पास है जी 1200। हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है प्रॉफिट रेट और अमाउंट। प्रॉफिट और अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है, यानी ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। $1200 मल्टीप्लाई 100, 10 मल्टीप्लाई 3000। 1200 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमारा बनेगा 12,000, और 3000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 30,000। इन सब को डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो आता है 4%। 4% क्या निकला है हमारा रेट, 4% हमारा रेट निकला है। अब निकालना है हमें अमाउंट निकालने के लिए प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल निकालना है। प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल। प्रॉफिट क्या है हमारे पास 1200 और प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 3000। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा रुपीज़ क्या आएगा 4200 में हमें टाइम 2 ईयर, प्रॉफिट रुपीज़ कितना है 360, अमाउंट हमारी कितनी है 3,960 रुपीज़। उसके बाद प्रिंसिपल और रेट, हमें फाइंड आउट करना है। अब पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल में हमें अमाउंट में से प्रॉफिट माइनस करना है। अमाउंट में से क्या करना है प्रॉफिट माइनस करना है। टाइम में 2 ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट 360 है, अमाउंट 3,690 रुपीज़ है। प्रिंसिपल और रेट हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं। प्रिंसिपल में अमाउंट में से माइनस प्रॉफिट करना है। अमाउंट हमारी कितनी है 3,960 माइनस प्रॉफिट हमारा क्या है 360।
जी 3960 में से 360 माइनस करें, हमारा आंसर क्या निकलता है 3600। क्या निकलता है 3600। तो प्रिंसिपल हमारा ये फाइंड आउट हो गया। प्रिंसिपल हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है रेट। रेट के लिए हमें अमाउंट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अब प्रॉफिट हमारे पास है 360 मल्टीप्लाई 100 ओवर टाइम है हमारे पास 2 और प्रिंसिपल हमारा ये निकला है 3600। 360 को मल्टीप्लाई 100 से करें तो 36,000 बनेगा। इनको आपस में कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो है हमारा 7F में हमारा प्रिंसिपल क्या है, ₹1800। टाइम हमारा 18 मंथ है, तो मीन्स के 3/2 ईयर। प्रॉफिट जो है वो रुपीज़ है 189। रेट वो और अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। अमाउंट रेट पहले निकालना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। प्रॉफिट हमारा क्या है जी 189 मल्टीप्लाई 100, टाइम है जी 3/2 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल हमारा क्या है 1800। 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार, ये 9 बनेगा। 189 को मल्टीप्लाई 100 से करें तो 18,900 बनेगा। 3 को मल्टीप्लाई 900 से करें तो 2700 आएगा। इन सब को डिवाइड के बाद हमारा रेट निकलता है 7%। अब हमें मालूम करना है क्या, अमाउंट के लिए प्रॉफिट और प्रिंसिपल को प्लस करना है। प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे प्लस। प्रॉफिट क्या है 1800, प्रॉफिट हमारा क्या है 189 और प्रिंसिपल हमारा क्या है 1800। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 1989 आंसर आएगा। 1989 हमारा फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। हमारे पास रुपीज़ कितना है 4500। टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर। अमाउंट कितना है हमारे 5040 रुपीज़। प्रॉफिट और रेट हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट और रेट हमें क्या करना है फाइंड आउट। अब प्रॉफिट जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 5040 को माइनस करेंगे 4500 से
तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा कितना, 540। अब रेट है हमारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। प्रॉफिट हमारे पास कितने हैं, 540 मल्टीप्लाई 100 ओवर 2 मल्टीप्लाई 45। 540 को मल्टीप्लाई 100 से करें तो 54,000 बन जाता है। 2 को मल्टीप्लाई 45 से करें, 2 को 45 से करें तो 9,000 बनता है। तो ये कटिंग होगी, क्या आंसर आएगा हमारा 6। पार्ट है इस क्वेश्चन का। रेट हमारा क्या है 5%, इसका हुआ है 90, प्रॉफिट क्या है 90। अमाउंट हमारे पास 12 है, जबकि प्रिंसिपल और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अमाउंट हमारे पास है 1290 रुपीज़, जबकि हमें टाइम और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। टाइम और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अमाउंट माइनस प्रॉफिट। अमाउंट हमारी 1290, प्रॉफिट हमारा 90 है, तो आंसर क्या आएगा, प्रिंसिपल क्या निकला है 1200। ये है हमारा प्रिंसिपल। फिर है जी टाइम। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम में प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। रेट क्या था हमारा 5 और प्रिंसिपल हमारा निकला 1200। प्रॉफिट 90, 100, रेट हमारा ये 500 है, प्रॉफिट हमारा ये 90 है, प्रिंसिपल हमारा ये 1200 निकला है। 90 को 100 से करें तो 9,000 बन जाएगा। 1200 को 5 से करें तो 6,000 बनेगा। ये 0 0 से काट गए, 3 ये भी 3 के टेबल पे कटा और ये भी 3 के टेबल पे कटा, तो इतने ईयर आ गया। ये टाइम था और ये हमारा प्रिंसिपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 3.5% to 4% per annum. Find how much more profit Saad would receive if he deposit rupees 6,400 in the bank for 6 months at the new profit rate. हमारा क्या है 6,400, प्रिंसिपल क्या है 6,400 और टाइम हमारे पास है 6 मंथ। टाइम क्या है 6 मंथ। 6 मीन्स 1/12 इज इक्वल 1/2 यानी हाफ ईयर। जो फर्स्ट रेट है हमारा वो है 3.5%। तो परसेंटेज को हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 10/35/10% आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट में प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब प्रिंसिपल का यहाँ फार्मूला लगाते हैं। प्रिंसिपल
क्या था 6400। रेट हमारा क्या है 35/10। 35/10 है ना, ये 10 इधर डिवाइड से नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टाइम हमारा क्या है 1/2। तो ये भी 2 इधर डिवाइड हो तो नीचे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये सब नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 100। 6400 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 224,000 ओवर 110 को, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आता है। क्या आता है 224,000 को डिवाइड ही हमने करना है 2000 से। जब हम इनको 2000 डिवाइड करेंगे तो हमारा रुपीज़ कितना निकलेगा 112। सेकंड कंडीशन है हमारे पास। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है सेकंड कंडीशन और प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 64 टाइम 1.5 ईयर। टाइम हमारे पास हाफ ईयर है। रेट हमारे पास क्या है 4%। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई टाइम 100 मल्टीप्लाई 2। 6400 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1। ये 1/2 है तो 2 नीचे जाके डिवाइड हो डिवाइड इधर डिवाइड नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो 25,600। इन सब को मल्टीप्लाई करें नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है। और इन सब को डिवाइड करने में हमारा आंसर क्या आएगा 128 प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट 128 निकल आया। अब हमें एडिशनल अमाउंट करनी है। एडिशनल अमाउंट सेकंड प्रॉफिट में से फर्स्ट प्रॉफिट माइनस करना है। सेकंड में से फर्स्ट प्रॉफिट माइनस करना है 128 माइनस 112 तो 16 आएगा आंसर। क्या आंसर आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जमशेद इन्वेस्टेड ₹4,000 in X Limited which paid simple profit at a rate 7.1/4% per annum to its investor. After 2 years the rate was increased to 8 per annum. Total the amount she had at the end of the 7 year. प्रिंसिपल कितना है 4,000। रेट कितना है 7/1/4%। तो 7/1/4 को सॉल्व करेंगे तो 29/4% बनेगा। और टाइम हमारे पास कितना है टाइम 2 ईयर। टाइम हमारे पास 2 ईयर है। उसके बाद प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट ये पी प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम 100। अब ये हमारा प्रिंसिपल 4,000 है। रेट हमारा क्या है जी 29। ये 4 है तो 4 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 100 नीचे मल्टीप्लाई होगा। टाइम हमारा 2 ईयर है। तो इन सब को डिवाइड करेंगे तो 2,32,000 बन जाएगा।
और 400। जब इन सब को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 580। सेकंड कंडीशन में प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? वही 4000। सेकंड कंडीशन हमारे पास रेट जो है वो क्या है? 8%। और टाइम जो है 7 - 2 = 5 ईयर। 7 साल में 2 साल माइनस कर दें तो 5 ईयर बनता है। प्रॉफिट में 4000 यानी प्रिंसिपल रेट हमारा 8 है, टाइम हमारा 5 साल है, ओवर 100। तो ये बनेगा 1,60,000 डिवाइडेड 100। इन सब को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1600। क्या आएगा? 1600। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकला है? टोटल प्रॉफिट है 580 प्लस 1600। 580 को 1600 को प्लस करेंगे 2180 रुपीज़ निकलेगा। क्या निकलेगा? 2180 रुपीज़। आफ्टर 7 ईयर जमशेद। आफ्टर 7 ईयर जब 4000 प्लस 2180 रुपीज़, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6180 रुपीज़ आएगा। क्या आएगी अमाउंट? 6180 रुपीज़। Mr. Dawood deposit at certain sum of money in ABC Limited. If the profit rate of the bank decreased from 3/4% per annum to 1/2% per annum, Mr. Dawood's profit will decrease by rupees 50 in a year. Find the sum of the money he deposit. डिपॉजिट मनी हमारी कितनी है? X रुपीज़। और टाइम इसमें कितना दिया हुआ है? 1 ईयर। रेट है हमारा 3/4%। 3 4 12, 12 में 3 प्लस 3 15, 15/4%। अब प्रॉफिट निकालना है हमें। प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? एक्स। रेट हमारे पास 15, 4 नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और टाइम हमारे पास 1 साल का है। 100 15 एक्स और 400, ये हमारा निकला प्रॉफिट। प्रिंसिपल है हमारा ₹X। रेट 1/2% है और सॉल्व करेंगे तो 7/2% हो जाएगा प्रॉफिट। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट
मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब प्रिंसिपल जो है वो x है, रेट 7 टाइम 1 7 2 नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आंसर क्या निकलेगा 7x ओवर 200। डिफरेंस इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट 50 रुपीज़ है। अब आ जी 15x ओवर 400 माइनस 7x ओवर 200। ये बना 50। 400 दोनों को 400 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7x ओवर 200 मल्टीप्लाई 400, 400 मल्टीप्लाई 50। ये 4 से काट गया। 15x, ये 200 1 ज़ा 200, 200 2 ज़ा 400, ये 14x बन गया इज़ इक्वल 2000। 15 में से 14 माइनस कर दें तो 1 बचता है। x की क्या वैल्यू आई है 20,000। 400 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 20,000 आता है। तो क्या वैल्यू निकली x की 20,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना निकला 20। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना निकला 20,000 रुपीज़।